दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खां। अभी मैं सासाराम के सर्किट हाउस में हूँ। यहाँ पर कांग्रेसी बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कारण है कि कल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, उस न्याय यात्रा में सासाराम उनको आना है। उसी क्रम में सारे लोग हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से वो भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और भारत के अमीर हो, गरीब हो, वंचित हो, किसान हो, महिला हो, सबकी वो बातें कर रहे हैं, युवाओं की भी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ भाजपा है कि वो मंदिर के नाम पर अभी यूएई का जो है मंदिर, और उस मंदिर के नाम पर जो है मीडिया जिस तरीके से उछाल रही है, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हिंदू सेंटीमेंट को उभार कर ही सत्ता पाई जा सकती है। हम यहाँ पर कुछ नेता हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं और आप कैसे कल के प्रोग्राम को देखते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या तैयारी है आपकी? सबसे पहले मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं। और कल राहुल गांधी जी आज आकर यहां पर जमुहार के पास ठहरेंगे और कल उनका सभा यात्रा 8:30 बजे सासाराम होते हुए गुजरेगी, कैमूर होते हुए बनारस तक जाएगी। उनके लिए पूरा मुकम्मल तैयारी किया गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी किया गया है। यहाँ पर युवा नेता हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, हर जगह हर प्रोग्राम में उनको हम लोग देखते हैं। मनीष चौबे जी हैं, बताइए कल के बारे में। देखिए, कल का परिवेश जो होगा वो बहुत ही अदृश्य होगा। भूत और भविष्य में हमको नहीं लगता है कि किसी भी नेता का ऐसा प्रोग्राम इस सासाराम की धरती पर हुआ होगा। पूरे जमुहार से लेकर और हम लोग का जो खुरमाबाद का बॉर्डर है, केवल आपको कांग्रेस में दिखाई देगा और इतने लोग रहेंगे कि उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चिनारी प्रभारी हैं बंटी जी, आप बताइए। देखिए, कल का जो दृश्य है ये सासाराम के साथ साथ पूरे बिहार को बदलने का काम करेगा। जैसे पूरे देश में जो चल रहा है, जो पूरे देश के में किसानों के साथ, जैसे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, जैसे ही बीजेपी सरकार के द्वारा जैसे छल किया जा रहा है, उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी अपना जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसी का कल जो है हमारे सासाराम में आगमन है। देखिए, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बताइए अनिल जी, आप तो बहुत पुराने साथी हैं, बताइए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो हम लोग के भारत के युवा नेता हैं, उनकी जो सोच है, जो बीजेपी की जो रवैया है धर्म के आड़ में राजनीति करना, तो हमारे युवा भी अब समझ रहे हैं कि धर्म से काम नहीं चलेगा, शिक्षा से काम चलेगा। राम मंदिर पर बहुत पूरे देश में उछाला गया, लेकिन उसी को पाटने के लिए हमारे माननीय आदरणीय युवा नेता और भारत के एक स्वच्छ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सासाराम में जो कल पधार रहे हैं, वो बहुत मजबूती के साथ है। और सासाराम एक ऐसा जगह है जो बाबू जगजीवन राम की कर्म भूमि है, मीरा कुमार की कर्म भूमि है। यहाँ से जो राजनीति होती है वो देश की दिशा और दशा बदलती है। तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि जो कल की भीड़ होगी वो देश और देश के बिल्कुल दिशा को बदल देगी यह सासाराम की धरती। क्योंकि इतिहास रहा है कि जो इस क्षेत्र में चुनाव जीते हैं पार्लियामेंट का, वह सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हीं का सरकार बनी है। 1952 से अब तक के देख लिया जाए, 40 वर्षों ने बाबू जगजीवन रहा, बीच में बीजेपी रही, फिर मीरा कुमार आए, फिर बीजेपी यहाँ से जीती, बीजेपी हुआ। अब की बार मीरा कुमार भी यहाँ से जीतेगी, इसमें किंतु परंतु का सवाल नहीं है। और वो लड़ती हैं तो अवश्य जीतेंगी। और अब जो है भारत का तस्वीर बदलेगा, यह सासाराम बदलेगा। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मीरा जी तो थक गई हैं। देखिए, आदमी की उम्र थकता है, विचार नहीं थकता है और कर्म नहीं थकता है। जब तक वो लास्ट तक भी वो सीखने की चाहत रखता है और कार्य करने की शक्ति रखता है। तो इसलिए मीरा कुमार बुजुर्ग शरीर से हुई है और मानसिक से बुजुर्ग नहीं है। देखिए, कितनी अच्छी बात इन्होंने बोला कि वो मानसिक तौर पर जो है बिल्कुल तेज़ हैं, सब कुछ है उनके अंदर। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, कल के प्रोग्राम के बारे में? देखिए, पहले तो आप न्याय यात्रा के बारे में किस संदर्भ में जानना चाहते हैं? ये संदर्भ मतलब तैयारी के बारे में। देखिए, तैयारी का कोई मतलब नहीं है कि तैयारी कमज़ोर हो, तैयारी मजबूत हो। ये तो संगठन का काम है। मूल मामला है यीशु का
कि राहुल गांधी जी का इशू क्या है और वो क्यों मणिपुर से महाराष्ट्र तक जा रहे हैं। और इस बीच में जो दर्जनों स्टेट पढ़ रहे हैं, दर्जनों भाषा आ रही है, दर्जनों तरह के विविधता के साथ मणिपुर से वो महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। तो पहले फेज में राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, तो फिर उनका दूसरा फेज क्यों करना पड़ा, जिसका नाम उनको रखना पड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसको मणिपुर से ही क्यों चालू करना पड़ा। चूँकि आप पीछे देखे होंगे कि न्याय मणिपुर में नहीं मिला। किसको? उन महिलाओं को जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। तो इसलिए राहुल गांधी ने यात्रा का प्रारंभ बिंदु चुना मणिपुर। और उसके बाद आज देश में जितने प्रकार के अन्याय हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, आप देखिए किसानों के साथ क्या हो रहा है। दिल्ली में गोलियां चल रही है, फायर ब्रिगेड चल रहा है, पता नहीं कितने औजार किसानों के ऊपर झोंक रहा है सरकार। लेकिन उन चंद जो लोग हैं जिनके पास हमारे देश के अर्थव्यवस्था का 95% हिस्सा है, क्या अन्नदाता है किसान अन्नदाता है ना, लेकिन उनके पास धन नहीं न है। धन जिसके पास है सरकार उनके साथ है, चंद उद्योगपतियों के साथ, देश में कानून उनके साथ है। लोकतंत्र को किस तरह माने एकदम मारा जा रहा है। आप देखिए चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव, जिसके पास 20 वोट है वो पूरे देश के जनता के सामने चुनाव हार गया, और जिसके पास 16 वोट था वो चुनाव जीत के मेयर का कुर्सी पर बैठ गया। सुप्रीम कोर्ट को कमेंट करना पड़ा। आप सुने होंगे, ये कहाँ का न्याय है। इसी अन्याय के विरुद्ध, लोकतंत्र के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, नौजवानों का जो रोजगार छीना जा रहा है, किसानों के जो अन्न है पैदा हम करते हैं और फैसला आप कीजिएगा। सरकार और चंद उद्योगपति तय करेंगे कि हमारे उत्पादन का मूल्य क्या होगा। आप हमको हमारी कर्जा माफ करने के लिए तो कह रहे हैं कि धन नहीं है देश में, लेकिन आप चंद लोगों का 11 लाख करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हैं। उस समय आपके पास धन आ जा रहा है। इन्हीं सब के खिलाफ राहुल गांधी की यात्रा में यह मत देखिए कि कितने लोग आए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप मुद्दा देखिए कि राहुल गांधी ने क्या लेकर चला है। अगर आज इस देश के लोग राहुल गांधी के विचार को नहीं सुने, अगर राहुल गांधी के भावनाओं को नहीं समझे, अगली पीढ़ी उनसे जवाब मांगेगा। किसान का पोता, बेटा, नाती, मजदूर का, बेरोजगार का पूछेगा कि जब राहुल गांधी घूम रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया, तुमने मेरा भविष्य क्यों बर्बाद कर दिया। तो राहुल गांधी का न्याय यात्रा उसके लिए है। राहुल गांधी का न्याय यात्रा कोई लोकसभा में सासाराम सीट जीतने, औरंगाबाद सीट जीतने के लिए नहीं है। यह देश की दिशा और दशा बदलने के लिए है, लोगों को जगाने के लिए है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे इसके लिए राहुल गांधी को कुर्बानी ही क्यों न देना पड़े। यह कोई सत्ता का संघर्ष नहीं है। सत्ता का संघर्ष होता तो आप देखें नीतीश कुमार को सत्ता के लिए कैसे पलटी मार लिए। उनकी दादी और उनके पिताजी भी तो बलिदान दे चुके हैं हिंदुस्तान। वो खानदानी बलिदानी परिवार है। आप जान लीजिए कि जिस परिवार के अंदर गांधी शब्द लग गया उसको आप झुका नहीं सकते हैं। यह मोदी जी के बस की बात नहीं है कि राहुल गांधी को झुका दे, वो झुक नहीं सकते हैं। आप देखें, अगर झुकना रहता तो इंदिरा गांधी अपने सुरक्षा गार्ड से सिख को बाहर कर देती। जब राजीव गांधी को झुकना रहता तो श्रीलंका में शांति सेना नहीं भेजते। ये परिवार देश के साथ कभी समझौता करके झुकने वाला नहीं है, चाहे उसके लिए वो मिटना मरना पसंद करता है, लेकिन झुकना कभी पसंद। कार्यकर्ताओं ने कितनी अच्छी बात समझाया और कितनी अच्छी बात कहा कि वो परिवार बलिदानी है, और जिस तरीके से वो न्याय यात्रा कर रहे हैं उसका एक मतलब है जो पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। हमारे बीच एक ऐसे आदमी भी हैं जिनके पिताजी कांग्रेसी थे और कांग्रेस में ही रह गए, और काफ़ी मतलब ज्ञान है उनके पास, जानकारी है। अनिल तिवारी जी हैं जो कुशला से चल कर आए हैं। आप भी अनिल राय जी, बोलिए। आज के बारे में बताइए। आज हम लोगों के सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल जी का आगमन हो रहा है, और राहुल जी का जो न्याय यात्रा है ये भारत में पहली बार चल रहा है कि एक बहुत बड़ा नेता जो है देश के लोगों को
जगाने के लिए चला है और लोगों को जो है जागना भी ज़रूरी है। देश में जो अराजकता फैली है, जो बेरोजगारी है, जो शिक्षा का अभाव है, उसमें राहुल जी का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और ये जो है भारत को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए चले हैं। सबको इससे लाभ लेना चाहिए और उनकी यहाँ कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है और उनके न्याय यात्रा के साथ जहाँ तक जाएगा वहाँ तक कार्यकर्ता सासाराम से जाएंगे। कुछ इसके प्रखंड अध्यक्ष हैं। जी, मैं पहले तो आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जो चले हैं, उसके तैयारी में हम लोग पूर्णतः लगे हुए हैं। स्वागत समारोह में लगे हुए हैं, जहां अच्छे से अच्छे ढंग से हम लोगों का स्वागत समारोह कर सके अपने ज़िला में। ऐसा तो इसी तरह का कोई दिक्कत ना हो कि उनका स्वागत समारोह में कोई कमी हो। और जो न्याय यात्रा लेकर चले हैं, वो युवाओं को, बेरोजगारों को, जो इस देश में अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध में अपना ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अभी हमारे बड़े भाई बोले, कोई मतलब वोट के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, न्याय के लिए दौड़ रहे हैं कि नहीं, जो इंसाफ हो रहा है देश की जनता के साथ, रोजगारी माने हर तरह की जो भी परेशानी है जनता के साथ, उसके लेकर घूम रहे हैं कि भाई आपसे तो आप लोग जाग जाइए, आपका भविष्य अंधकार में जा रहा है। 2024 के बाद अगर फिर मोदी की सरकार अगर कहीं आती है देश में, तो देश के जनता को भविष्य जो है अंधकार में चली जाएगी। इसको लेकर वो दौड़ा कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हम लोग अपना लगे हुए हैं। उनका सर स्वागत अपना अच्छे ढंग से करेंगे तथा संभव। यहाँ सुरेंद्र जी हैं, और सुरेंद्र जी कुचस से आए हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं। सर्वप्रथम तो मैं पहले आपके चैनल को बधाई इसलिए देता हूं कि आप समाचार निष्पक्ष और निर्भीक होकर प्रसारित करते हैं। इसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी का, तो भाई राहुल गांधी पूरे भारत में एक इकलौता नेता है जननायक, जिसको हम जननायक बोलेंगे, जो कि अपने देश के बारे में सोचता है, अपने किसानों के बारे में सोचता है, अपने बेरोजगारों के बारे में सोचता है, अपने जो ही बात करता है देश हित में बात करता है। लड़ता है तो केवल देश के लिए लड़ता है, अत्याचार अनाचार के विरोध में लड़ता है। हमारी जो सरकार है, आप देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे गृह मंत्री जी हों, कितना लोग झूठ बोलते हैं। झूठ का बवंडर है वो लोग, जो भी बोलते हैं तो केवल झूठ बोलते हैं। तो इस सब न्याय के लिए चल रहे हैं हमारे। तो अभी तो यूएई में पूरा पीठ थपथपा रहे हैं। हाँ, तो भाजपा के पास मुद्दे ही क्या है कि आएगा देश के सामने, बस केवल मुद्दा है मंदिर और मस्जिद। जिसने जमीन दिया है वो मुसलमान है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों से बड़ा उनको। अरे भाई, हमारे तो देश के जितने भी नागरिक हों, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, हमारे सभी देशवासी हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा है, पूरे देश के नागरिक हमारे हैं और हम सब के हैं, सब हमारे हैं। ये कांग्रेस का नारा है और इसी नारे को लेकर हमारे राहुल गांधी जी चल रहे हैं। न्याय के लिए यही नारा प्रसारित कर रहे हैं कि हम सब के हैं, सब हमारे हैं। आइए हम लोग मिलजुल कर नया भारत बनाएं, बेरोजगार मुक्त, न्याय मुक्त और अन्याय मुक्त, हाँ, और अन्याय मुक्त भारत बनाएं। इसके लिए राहुल गांधी जी हमारे दर दर भटक रहे हैं, भटक नहीं, दर दर सबको जगा रहे हैं। सबको, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जुआ को, बेरोजगार को, महिला को, सबको जगा रहे हैं कि जग जाइए, न्याय के लिए लड़िए और हम आपके साथ हैं। एक तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि हमारे नेता का कोई भी बात वहाँ मजबूती से नहीं सुना जाता है और सदन में भी दबाया जाता है। हाँ, दबाया जाता है। मीडिया वाले भी जो हैं खरीद लिए गए हैं। इसको अन्याय हो रहा है, आप तो देख रहे हैं अन्याय कितना। खिलाड़ियों का क्या हुआ, महिला खिलाड़ी थी उसका क्या हर्ष हुआ, जो कि मंत्री था, मंत्री को अपने साथ बिठा करके ये करते थे, लेकिन वो क्या हाल हुआ। मणिपुर का क्या हाल हुआ, जो अन्याय हो रहा है। और इसी अन्याय को लेकर के इन्होंने जन जन तक पूरे भारत में इसको चर्चा के लिए किए कि जानकारी हो लोगों को वास्तविकता क्या है। ये अनैतिक काम हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह की स्थिति रहेगी तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, फिर चुनाव कोई मायने नहीं रह जाएगा। सारे
अभी चंडीगढ़ में देख रहे हैं कि क्या हुआ, जीता हुआ जो है व्यक्ति उसको हरा करके और इस सरकारी तंत्र का प्रयोग करके अब उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। पूर्व ज़िला परिषद सदस्य हैं और मुन्ना जी हैं, काफ़ी मतलब कांग्रेस में मेहनत करते हैं और लगातार उनकी हर जगह उपस्थिति देखने को मिलती है। न्याय यात्रा के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा न्यूज़ चैनल का, और बहुत शुक्रिया आप इस मुहिम के हिस्सा में हमें भी जोड़ने का जो प्रयास किए। तो सुस्वागतम है राहुल गांधी जी का बाबा शेरशाह सूरी की धरती पे, शास्त्रा बाहू की धरती पे, मां मुंडेश्वरी ताराचंडी की धरती पे। और राहुल जी न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं इस देश में न्याय, युवाओं की बेरोजगारी के खिलाफ, जो आज की डेट में जो 40 लाख रोजगार देने का जो वादा किया गया था हर साल, उस लड़ाई को लेकर राहुल जी निकले हैं। मणिपुर की घटना के तहत जो इंसाफ लोगों को नहीं मिला, निर्वस्त्र करके लोगों को घुमाया गया, उसके लिए है यह न्याय। किसानों के हकमारी के लेकर है, जो दिल्ली में जितने दिन न जाने कितने किसान आत्महत्या कर लिए, कितने किसान वहाँ पर आंदोलन में शहीद हो गए। यह लड़ाई है गरीब, कमज़ोर, असहाय, दलित, मजदूर। ये लड़ाई है आदिवासियों की, जिसकी जंगल ज़मीन छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो है दिया जा रहा है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये लड़ाई उन तमाम नीति सिद्धांत के प्रति है जो देश के बांटने के काम कर रही है। भाई से भाई को अलग करने के लिए गुमराह किया जा रहा है। गोदी मीडिया के खिलाफ यह न्याय यात्रा है। तो निश्चित तौर पे हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं और कर्मठता से राहुल जी के स्वागतम में इस न्याय यात्रा में लगे हुए हैं। और जितना होगा इस पार्टी के सिपाही होने के नाते हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि इस देश में मनुस्मृति, भ्रष्टाचार, संविधान, लोकतंत्र खतरे में न हो। इसे बचाने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसी न्याय यात्रा के साथ हम राहुल जी को धन्यवाद देंगे कि आप आगे बढ़िए। हम युवा पीढ़ी, गरीब, मजदूर, दलित, सारे लोग आपके साथ हैं। क्या बात है। इन लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा पहले उन्होंने किया, लेकिन बाद में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए किया चूंकि न्याय को दबाया जा रहा है, अन्याय चरम पर है। और काफ़ी बातें उन लोगों ने किया है। कैमरामैन कामरान कुरैशी के साथ मैं इनामुल्लाह खान। YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।